पहले लगता था कि दाल में कुछ काला है, लेकिन अब मुझे लगता है कि पूरी की पूरी दाल काली है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पूरा विपक्ष चुप है। अखिलेश यादव चुप हैं, उद्धव ठाकरे चुप हैं, राहुल गांधी चुप हैं, शरद पवार जी चुप हैं। सबके होंठ सिल गए। बेटियों का भी बंटवारा हो गया। ये बंगाल की बेटी है, ये आसाम की बेटी है, ये उत्तर प्रदेश की बेटी है, ये महाराष्ट्र की बेटी है। अरे भाई, ये बंगाल की और उत्तर प्रदेश की बेटियों में बेटियों को मत बांटो। ये राहुल गांधी को पूछना चाहिए। राहुल गांधी से मैं कहना चाहता हूं, दीदी से पूछो कि ये बेटी के साथ क्या हुआ है। मैं राहुल जी से कहना चाहता हूं, डरो मत, दीदी से मत डरो। कोलकाता रेप मर्डर मामले को लेकर सियासत जारी है। इस बीच आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इस देश में हर बीमारी की जड़ कांग्रेस पार्टी है, लेकिन भगवान का शुक्र है कि अब राहुल गांधी जैसे नेता कांग्रेस को मिल गए हैं जो कांग्रेस को जल्द खत्म कर देंगे। उन्होंने कहा, राहुल गांधी अगर वह संवेदनशील शख्स हैं तो उन्हें कोलकाता जरूर जाना चाहिए। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने IANS से खास बातचीत में कहा, राहुल गांधी को उन जगहों पर जरूर जाना चाहिए जहां लोगों पर अत्याचार हो रहा है। अगर रायबरेली में अपराध होगा तो वहां वे जाएंगे, लेकिन अयोध्या या कोलकाता में अपराध की घटनाएं होंगी तो वे वहां नहीं जाएंगे। बेटी बंगाल की हो या फिर उत्तर प्रदेश की, अगर किसी भी बेटी के साथ अत्याचार हुआ है तो उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए राहुल गांधी को जाना चाहिए। उन्होंने ममता बनर्जी और अखिलेश यादव का जिक्र करते हुए कहा, राहुल गांधी अब तक बंगाल क्यों नहीं गए? क्या उन्हें डर है कि ममता बनर्जी उनसे नाराज हो जाएंगी? या फिर वे अयोध्या इसलिए नहीं गए जिसने बलात्कार किया है वो समाजवादी पार्टी का नेता है? क्या उन्हें डर है कि अखिलेश यादव उनसे नाराज हो जाएंगे? राहुल गांधी एक संवेदनशील नेता हैं और अब तो वो संवैधानिक पद पर बैठे हैं। उन्होंने कोलकाता भी जरूर जाना चाहिए। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने लेटरल एंट्री विवाद पर कहा, इस देश में जितनी भी बीमारियां हैं उनकी जड़ कांग्रेस रही है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि क्योंकि मैंने अपने जीवन के 30 साल से अधिक समय कांग्रेस को दिए हैं। आज की कांग्रेस तो कैंसर बन गई है, लेकिन अब उनके पास राहुल गांधी जैसे नेता हैं जो कांग्रेस को खत्म कर देंगे। आजादी के बाद महात्मा गांधी ने यही बात कही थी, लेकिन नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक जो काम नहीं कर पाए उसे राहुल गांधी पूरा करेंगे। आचार्य प्रमोद ने कोलकाता की घटना को लेकर ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि ममता बनर्जी इस समय अपना मानसिक संतुलन खो चुकी हैं। पहला उनका वामपंथियों से झगड़ा था, लेकिन भाजपा के बढ़ते समर्थन से ममता बनर्जी को बहुत परेशानी है। उनके सामने भगवान राम और सनातन की बात करो तो वे चिढ़ जाती हैं। कोलकाता पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया है, लेकिन ममता बनर्जी खुद धरना देकर नौटंकी कर रही हैं। वेस्ट बंगाल की जो सरकार है, ममता दीदी की जो सरकार है, उस सरकार के रवैये ने और फैसलों ने और उस सरकार के तमाम जो कर्ता धर्ता हैं उनके जो बयान आए हैं, उन कारनामों से ऐसा लगता है कि दाल में काला है। ममता बनर्जी जो बोल रही हैं और जो उनकी हुकूमत कर रही है, उससे ये अब स्पष्ट हो गया कि पहले लगता था कि दाल में कुछ काला है, लेकिन अब मुझे लगता है कि पूरी की पूरी दाल काली है। किसी को बचाने की कोशिश हो रही है, कुछ बहुत बड़ा है जिसको छुपाने की कोशिश हो रही है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पूरा विपक्ष चुप है। अखिलेश यादव चुप हैं, उद्धव ठाकरे चुप हैं, राहुल गांधी चुप हैं, शरद पवार जी चुप हैं। सबके होंठ सिल गए हैं। मुझे लगता है कि विपक्ष ने बलात्कार को भी जाति और धर्म के नजरिए से देखना शुरू कर दिया है। बेटियों का भी बंटवारा हो गया। ये बंगाल की बेटी है, ये आसाम की बेटी है, ये उत्तर प्रदेश की बेटी है, ये महाराष्ट्र की बेटी है। अरे भाई, ये बंगाल की और उत्तर प्रदेश की बेटियों में बेटियों को मत बांटो। ये भारत की बेटी का बलात्कार हुआ है। थोड़ी बहुत शर्म करो, बोलो। दीदी को बोलना चाहिए।
अखिलेश यादव को जाकर के बंगाल में दीदी से पूछना चाहिए, राहुल गांधी को जाना चाहिए, राहुल गांधी को पूछना चाहिए। राहुल गांधी से मैं कहना चाहता हूं, दीदी से पूछो कि ये बेटी के साथ क्या हुआ है। मैं राहुल जी से कहना चाहता हूं, डरो मत, दीदी से मत डरो, भारत की बेटी का साथ दो। बलात्कार को हिंदू मुस्लिम और समाजवादी और टीएमसी और बीजेपी और कांग्रेस में मत बांटो। ये भारत की बेटी के अस्तित्व और अस्मिता का सवाल है। सियासत छोटी है, सच बड़ा है। समझो इस दर्द को। दीदी, आप भी बेटी हैं किसी की, आप भी बहन हैं, हम भी आपको दीदी बोल रहे हैं। जिसके साथ ये घोर अत्याचार हुआ है, वो भी किसी की बेटी थी, वो भी किसी की दीदी थी, आप भी दीदी हैं। अपनी अंतरात्मा से सवाल करो, जागृत करो अपने आप को। मैं भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह जी का धन्यवाद अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने उस मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा को सेंट्रल फोर्सेस के अधीन करने का फैसला लिया।